जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इन्फोबेरी यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। और आज की जो वीडियो है वो हम देखने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम, जो अंडर ग्रेजुएट्स एमए मास्टर्स पीएचडी वालों को लैपटॉप की तकसीम प्राइम मिनिस्टर की तरफ से यूथ लैपटॉप स्कीम अनाउंस की गई है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है इसमें ये अनाउंस की गई है, जिसमें 100,000 टैलेंटेड स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिया जाएगा। और इस लैपटॉप को कैसे अप्लाई करना है वो इस वीडियो में बताऊंगा मैं। कौन कौन एलिजिबल है, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अनएलिजिबल है, ये सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो आखिर तक देखें और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आपने आ जाना है laptop.pmyp.gov.pk पे, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले आपने चेक कर लेना है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टैब नज़र आएंगे, जहाँ पे आपने एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ भी होंगी। तो आपने अगर अपनी यूनिवर्सिटी को एलिजिबिलिटी देखनी है तो ये एक पूरा पीडीएफ है, तकरीबन 19 पेजों का। इसमें आपने रीजन वाइज ये तकसीम हुई हुई हैं। एजेके से स्टार्ट बलूचिस्तान है, फिर फेडरल है, केपीके है, और फिर पंजाब की आ जाती हैं, और फिर लास्ट में जो है वो सिंध है। तो ये सारी आपने यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। इसमें अगर आपकी यूनिवर्सिटी है तो आप अगले स्टेप पे जाएं, अगर नहीं है तो आप अगले स्टेप पे ना जाएं, क्योंकि जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो इस स्कीम में एलिजिबल नहीं है। आपने आगे क्या देख लेना है कि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना है कि आप इसमें लाइक करते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले डिग्री भी देखिए, आपकी जो डिग्री है स्टार्ट करते हैं अंडर ग्रेजुएट से। अगर 4 साल का अंडर ग्रेजुएट है तो आपकी जो डेट ऑफ एडमिशन है वो 31 दिसंबर 2021 के बाद होनी चाहिए, या 31 दिसंबर 2021 होनी चाहिए। अगर 5 इयर्स ऑफ अंडर ग्रेजुएशन है तो 31 दिसंबर 2020 से स्टार्ट है। मास्टर्स अगर आपका 16 साल का 2 साल वाला है, जो कि आपने 14 इयर्स एजुकेशन के बाद 2 साल वाला मास्टर्स किया है, तो 31 दिसंबर 2023 के बाद वाली जो है वो एलिजिबल होंगे। एमबीए वाले जो हैं वो 1.5 इयर्स वाले 30 जून 2024 के बाद एलिजिबल होंगे, और 2.5 इयर्स वाले एमबीए वाले 30 जून 2023 के बाद एलिजिबल हैं। एमबीए 3.5 इयर्स वाले 30 जून 2022 के बाद एलिजिबल हैं। एमएस एमफिल वाले जो हैं वो 31 दिसंबर 2023 के बाद, और पीएचडी जो 5 साल की है वो 31 दिसंबर 2020 के बाद वाले एलिजिबल हैं, जो एडमिशन जिनके इस डेट्स के बाद हुए हैं। अब वो जो कि इन डेट्स के बाद एलिजिबल हुए हैं जो इनसे पहले एडमिशन जिन्होंने किए हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है, बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। और इसके बाद कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इन एलिजिबल हैं उसमें ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसमें वो एलिजिबल नहीं है। जो गवर्नमेंट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस एफिलेटेड कॉलेजेस हैं वो भी नहीं है, और या जिन्होंने पहले से लैपटॉप ले चुके हैं वो भी एलिजिबल नहीं हैं। इसके बाद अगर आपको कोई इशू आता है, कोई कंप्लेन आती है, तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इसमें ऑनलाइन कंप्लेन भी दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी है उसमें भी दे सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपने आ जाना है अप्लाई नाउ पे। अप्लाई नाउ पे आएंगे तो यहाँ पे अपना CNIC नंबर डालना है, और यहाँ पे आपने इसको आई एम नॉट रिपोर्ट को चेकआउट कर लेना। अगर आप पहले से अप्लाई कर चुके हैं तो आपने अपना स्टेटस चेक करना है, तो उसके लिए आपने चले जाना है यहाँ पे एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट स्टेटस पे, और यहाँ पे आपने आगे अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है, अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, CNIC डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो यहाँ पे आपका स्टेटस आ जाएगा। अब स्टेटस के बारे में भी देखने के अप्लाई, अगर आपने स्टेटस आपका अगर अप्लाइड लिखा हुआ आया तो इसका मतलब है कि आपने अपनी एप्लीकेशन न्यू रजिस्ट्रेशन जो है वो अप्लाई कर चुके हैं। और अगर वेरीफाई आ रहा है तो इसका मतलब है आपका जो रिकॉर्ड है वो यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन से वेरीफाई हो चुका है। डिसअप्रूव का मतलब है कि आपकी यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन ने कुछ इसको डिसअप्रूव कर दिया है, जिसमें आपकी जो एकेडमिक डिटेल्स है, डेट ऑफ एडमिशन है, या एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ की वजह से वो बताया गया होगा डिसअप्रूव। ये नहीं बताया गया होगा कि कौन सी किस क्या रीज़न है, लेकिन डिसअप्रूव लिखा होगा। ये वजूहत हो सकती हैं। सिलेक्टेड का मतलब है कि आप सिलेक्ट कर लिया गया है आपको लैपटॉप के लिए। नॉट सिलेक्टेड का मतलब है कि आप इसमें कोटे में एलिजिबल नहीं हैं,
और एसिड इशूड का मतलब है कि आपको इससे पिछली स्कीम्स में या पिछले फेज़ में आपको दे दिया गया है लैपटॉप। इसके बाद आपने यहाँ पे आ जाए न्यू रजिस्ट्रेशन पर, जिस पे आपने CNIC डालना है, लेकिन सिर्फ नंबर डैश के बगैर डालना है। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं अपना CNIC डाल सकता क्योंकि मैं 2020 में ये ले चुका हूँ, एसिड इशू हो चुका है मुझे 2021 में। तो आप उस बंदे की वीडियो देख रहे हैं कि जिसको ये लैपटॉप ये एसिड इशू हो चुका है, तो जो मैंने जिस तरह मैंने अप्लाई किया था वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको भी लैपटॉप मिल सके, आपकी कोई गलती ना हो, कोई आप एकेडमिक डिटेल्स में कोई इशू ना हो आपको, और आप कोई मिस्टेक ना करें कि उस मिस्टेक की वजह से आप एक अपॉर्चुनिटी की वजह से उस अपॉर्चुनिटी को लूज़ करें। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको एक फ्री लैपटॉप मिल रहा है जिसकी वजह से आप, आजकल के हालात भी ऐसे हैं कि हर कोई लैपटॉप नहीं अफोर्ड कर सकता, तो इस अपॉर्चुनिटी को लूज़ नहीं करना और आपने इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें और आप एलिजिबल हो सकें। सबसे पहले आपने यहाँ पे CNIC डालना है विदाउट डैशेस। तो यहाँ पे आप जैसे डालेंगे तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ आ जाएगा वैलिड, थोड़ी देर लगेगी। फिर उसके बाद आपने नीचे आएंगे तो यहाँ पे इस कैप्चा को आई एम नॉट रोबोट कर लेना है। ये याद रखिएगा CNIC आपने अपना डालना है, किसी गार्डियन मेंबर का नहीं डालना। ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आप और एक्सेप्टेबल नहीं होगा और कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद जब आप करेंगे तो इसको सबमिट करेंगे। अगर आप वैलिड आ जाएगा, आप यहाँ पे लिखा हुआ जहाँ पे नंबर ओनली आ रहा है यहाँ पे वैलिड लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद कैप्चा करेंगे और इसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप सारी डिटेल्स अपनी जो है वो इसमें एंटर करेंगे। सारी डिटेल एंटर करने के बाद लास्ट में आप मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आपका वेरीफाई होगा और जैसे ही वेरीफाई होगा आपने सबमिट कर देने हैं। और सबमिट करने के बाद आप जो है वो पोर्टल बार बार इशू होगा, लेकिन सबमिट करने के बाद आपने यहाँ पे आपको ईमेल भी आ जाएगी। उसके बाद आपने इस पे आके स्टेटस चेक कर लेना है। स्टेटस चेक करने के लिए अगर आप जैसे एग्जिस्ट करता है तो आप उस एग्जिस्टिंग में चले जाएंगे तो यहाँ पे अपने राइट कॉर्नर पे आके एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स आ रहा है, एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स में आएंगे तो यहाँ पे आपने अपना रिकॉर्ड चेक कर लेना है। कोई मैनुअल चेक करना हुआ तो आप, एक पूरा मैनुअल भी पड़ा है यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे लोन स्कीम पे, तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस जो है वंस रजिस्टर्ड वाला जो है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। नहीं, इसके ऊपर नहीं था। और यहाँ पे एक एम आई एलिजिबल पे जाएं, एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी आपके पास, ठीक है। और वेरिफिकेशन वर्कफ्लो में देखेंगे तो वेरिफिकेशन वर्कफ्लो कुछ ऐसा है कि फोकल पर्सन जो है वो पोर्टल पे लॉगिन करेगा, रिकॉर्ड्स देखेगा, फिर डाटा करेक्शन करेगा, एकेडमिक डाटा आएगा, करेक्शन हुआ तो ठीक, अगर ठीक हुआ तो अप्रूव, ठीक नहीं हुआ तो डिसअप्रूव। और इसके बाद आपको वेरीफाई का स्टेटस आ जाएगा आपके पास, और अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो डिसअप्रूव का स्टेटस आ जाएगा आपके पोर्टल पर। ये है आपके इस प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम जो है इसकी एक वेरिफिकेशन वर्कफ्लो। और करेक्शन वर्कफ्लो आ गया, फिर वेरिफिकेशन वर्कफ्लो भी ऐसा ही है, कुछ आ जाएंगे। अप्लाई जब अप्लाई ना हुआ, ये आपका है कि अगर आप ये एग्जिस्ट करता है जो इसने पहले से अप्लाई कर दिया तो आपने ये मैनुअल आपको मिल जाएगा। इस मैनुअल को आपने देख के, ये है मैनुअल फॉर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स मैनुअल, जिन्होंने अप्लाई कर दिया, तो ये पूरा एक सेटअप है। यहाँ से आप देख लेंगे इसको कैसे आपने अप्लाई करना है। अगर आपने अपनी अपडेट करनी है तो अपडेट भी कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को, कुछ इशू आ गया हो तो। ये पूरा अब देखें, जैसे ही आपने यहाँ पे गए CNIC के बाद, यहाँ पे आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, CNIC के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपने अपनी स्टेटस ये CNIC आ जाएगा, फुल नेम, फादर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर आ गया, परमानेंट एड्रेस डालना है जो ID कार्ड पे है आपका, डोमिसाइल जिस प्रोविंस का है, डोमिसाइल सिटी, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड यहाँ पे क्लिक कर लेना है, डिसेबल है तो येस कर दें, डिसेबल नहीं है तो नो करेंगे। और लैपटॉप अगर आपने पहले ले चुके हैं तो आपने इसको सिलेक्ट कर देना है येस, अगर नहीं ले चुके तो नो करेंगे। नो करने के बाद आपके आ जाएगा इनरोलमेंट नंबर, आ जाएगा आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। पहला टैब था पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, सेकंड आ गया एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का। इसके बाद आपने इनरोलमेंट नंबर डालना है, अपनी यूनिवर्सिटी की सिटी डालनी है, यूनिवर्सिटी डालना है, कैंपस, यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट, डिग्री लेवल, डिग्री प्रोग्राम है, ड्यूरेशन प्रोग्राम की कितनी है, और डेट ऑफ एडमिशन ये आपने
बहुत ज़रूरी है, ये आपने लाजमी सही डालनी है वरना इनकरेक्ट हो जाएगा। डेट ऑफ कंप्लीशन में आ जाएगा आपका उसी तरह 4 साल का है 5 साल का, वो आ जाएगा। सिस्टम देखना है एनुअल है या सेमेस्टर वाइज है, वो आपने चेक कर लेना है। अभी कौन सा सेमेस्टर चल रहा है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद ईयर ऑफ स्टडी डाल लेनी है आपने। मार्क्स डिटेल में आ जाएगा आपका परसेंटेज, HSC जो इंटर की है वो डाल लेनी है। ग्रेडिंग सिस्टम डाल लेना है। परसेंटेज इन लास्ट एग्जाम में परसेंटेज हुई वो आपने यहाँ पे एंटर कर लेनी है। लास्ट जो टैब है वो आ जाता है कॉन्टेक्ट में, आपने ईमेल डालनी है और इसको वेरीफाई करना है। आपको OTP आएगा वो आपने चेक कर लेना है, यहाँ पे आपका ईमेल वेरिफिकेशन आ जाएगा और इसको सबमिट कर लेना। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर का होगा, मोबाइल नंबर आपने डालना है जो आपके नाम पे होगा या किसी के नाम पे होगा, लेकिन कोशिश करें कि अपने नाम वाला डालें। और वहाँ पे आपने कोड आएगा वो आपने कोड यहाँ पे डाल देना है। फिर आपने कैप्चा को कर लेना है टिक और उसके बाद लास्ट में आपने सबमिट कर देना है। ये एक टोटल प्रोसेस था। और यहाँ पे आपको जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज लिखा आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड योर सेल्फ फॉर PM लैपटॉप। ये आपको मैसेज आ जाएगा तो इसके बाद ईमेल भी आ जाएगा आपका। फिर आपने जाके एप्लीकेशन स्टेटस भी चेक कर लेना है आपने। तो एक छोटी सी और प्रिसाइज आपको वीडियो बना के बता दी है कि यहाँ ऐसे अप्लाई करना है आपने। गो एंड अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी फॉर लैपटॉप। बेस्ट ऑफ लक। Thanks for watching InfoBerry. Keep watching InfoBerry.